वीडियो की शुरुआत के पहले आपने एक मिनिस्टर साहब को माइक पर हाथ मारते देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिनिस्टर साहब कौन है, आखिर ये मंत्री कौन है और आखिर क्यों पत्रकार के माइक पर हाथ मार रहे हैं। आए दिन पत्रकारों के साथ ऐसा होता रहता है कि जब वो पब्लिक बाइट लेने जाएं या मिनिस्टर साहब की बाइट लेने जाएं, तो कभी कभी ऐसा अजिम्मेदारा व्यवहार आप देख सकते हैं या देखा जाता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं बार बार होने लगे, जब ये पब्लिक, क्योंकि हम बताते हैं कि हम पत्रकार जो है वो पब्लिक की आवाज है, हम जनता की आवाज है, हमारा काम है जनता के सवालों को मिनिस्टर तक पहुंचाना और उनकी बातों को जनता तक पहुंचाना। हम एक माध्यम है। तो जब हम जनता के सवालों को मिनिस्टर तक ले जाएंगे तो हमें मिनिस्टर से पूछना भी पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि मिनिस्टर मंत्री लोग हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं और हमें अपनी बात को उन तक पहुंचाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी बात सुनाने के लिए 2 3 4 5 6 बार उस सवाल को रिपीट करना पड़ता है। अब ये पूरी घटना क्या है, ये हमें सौरभ जी ही बताएंगे। सौरभ, आपका स्वागत है। जी नमस्कार पल्लवी जी। जी मैं सौरभ उपाध्याय फिरोजाबाद में टीवी चैनल इंडिया न्यूज देखता हूँ। और पिछले लंबे समय से देश प्रदेश के तमाम मंत्रियों का, केंद्रीय मिनिस्टर हो या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, सूबे के डिप्टी सीएम हो या अन्य जो भी लोग फिरोजाबाद जनपद में आए, हमेशा सबका साक्षात्कार मेरे द्वारा लिया गया और सभी ने बड़ी शालीनता से जवाब भी दिए, अपनी बात भी रखी और जिस सवाल का जवाब नहीं देना उसको बहुत बड़े ही सरल तरीके से कह के निकल गए। लेकिन पिछले दिनों 14 अगस्त के दिन फिरोजाबाद में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जो आगरा के रहने वाले हैं और पहली बार सरकार में मिनिस्टर बने हैं, तीसरी बार के विधायक हैं, वो यहाँ आए। एक मौन जुलूस में उन्होंने हिस्सा लिया और जब वो मौन जुलूस समाप्त हुआ उसके पश्चात मेरे द्वारा जब उनसे बात करने का प्रयास किया गया, और भी कई पत्रकार साथी थे लेकिन इत्तेफाक है कि मेरे द्वारा पहले उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने सवाल का जवाब ना देके शांत रहे। जब मैंने दोबारा ये कहा कि मंत्री जी आपका मौन जुलूस बिल्कुल खत्म हो चुका है और आप किस कार्यक्रम में यहाँ हिस्सा लेने आए हैं, और तमाम सवाल शिक्षा जगत से जुड़े मेरे जहन में थे जिनको मैं उनसे करता, लेकिन करने से पहले ही मंत्री जी ने माइक लिया और बड़ी ही आप ये समझिए अभद्र व्यवहार के साथ, बड़ी ही इसको बदतमीजी भी कह सकते हैं, इस तरह से मेरा अपमान सार्वजनिक रूप से किया, जहां जिले के सारे अफसरान थे, सारे जनप्रतिनिधि थे, जनता के लोग थे। एक सार्वजनिक रूप से जिस तरीके से मुझे अपना अपमानित मंत्री जी द्वारा किया गया वो बेहद ही निंदनीय है। इसकी मीडिया जगत में भी रोष है, फिरोजाबाद का मीडिया जगत हो या अन्य। आज आगरा से ज्ञापन भी कुछ पत्रकारों द्वारा दिया गया है मेरे पक्ष में। लेकिन सवाल ये है पल्लवी जी कि हम पत्रकार जनता की आवाज सरकार तक उठाने का एक माध्यम, जैसा आपने कहा, वो है, और हम ही माध्यम अगर चौथे स्तंभ पर हमला किया जाएगा तो आखिर कौन होगा जो सत्ता तक आवाज ले जाएगा, आम जनता की बात रखेगा। और हम जो गए थे वो केवल जनता के कुछ पहलुओं पे बात करने, मंत्री जी किस विषय में आए ये बात जनता तक पहुंचाने, और मंत्री जी का ये जो रवैया रहा, कहीं ना कहीं इसको सत्ता की हनक से जोड़ के आप देख सकते हैं, आप उनके अड़ियल रवैये के को देख सकते हैं। तो ये जो घटनाक्रम पूरा रहा, मुझे पहली बार मेरे साथ ये घटित हुआ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इतने सारे मंत्रियों के इंटरव्यू 12 साल की अपने पत्रकारिता कार्यकाल में किए, कभी इस प्रकार का व्यवहार मुझे किसी में देखने को नहीं मिला, चाहे वो सरकार किसी की भी सही, लेकिन मीडिया का सम्मान, और खासकर बीजेपी की अगर बात करते हैं, योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि मीडिया का सम्मान किया जाए, लेकिन जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं देख पा रहे हैं, सभी लोग दर्शक देख रहे हैं कि केवल सवाल करने का प्रयास किया गया और साफ तौर पे ये जो माइक है इसको मंत्री जी ने हाथ से हटा दिया अपनी हनक में। तो पल्लवी जी अब इसके बारे में तो इतना ही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आवाज जो है मीडिया की दबाने का प्रयास किया गया, और जो ये कृत्य है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार शालीनता का परिचय देती है, बीजेपी सरकार तमाम वादे ऐसे करती है जिसमें जो है पत्रकारों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन ये जो तस्वीर है ये इन सब वायदों पे कहीं ना कहीं पलीता लगाती नजर आ रही है। ये मंत्री जी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की जो एक लोगों में छवि बनी हुई है उसको धूमिल करने का काम जरूर कर रही है। कितने सालों का आपका इस फील्ड से जुड़ाव रहा है? कितने सालों से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं और किन किन चैनलों से आप जुड़े रहे, प्रिंट मीडिया में जुड़े रहे? कितने सालों से मतलब आपका पत्रकारिता से जुड़ाव रहा है? बिल्कुल पल्लवी जी, मैं पूरे 12 वर्ष से पत्रकारिता 12 साल। सक्रिय कर रहा हूँ जी। और मैं पहले प्रिंट मीडिया की मैंने पत्रकारिता की
मैंने लगभग 10 वर्ष एक समाचार पत्र है दैनिक अमर भारती जो आगरा से शुरू हुआ, उसकी शुरुआत में ही मैं आगरा एडिशन जब चालू हुआ फिरोजाबाद ब्यूरो चीफ के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। ओके इंडिया टीवी चैनल में मैं रहा, न्यूज वन इंडिया टीवी चैनल में मैंने 3 वर्ष सेवाएं दी और इसके बाद वर्तमान में मैं इंडिया न्यूज में रहा हूँ। इस दौरान कई एक समाचार पत्र चैनलों में कुछ कुछ समय के लिए सेवाएं मेरे द्वारा लगातार दी गई हैं। तो इस पूरे समय काल में मैंने कभी इतना इस तरह का अपमानित मुझे नहीं होना पड़ा। एक सार्वजनिक रूप से हम लोग रुपया पैसा नहीं कमाते, समाज में केवल जनता के लिए काम करते हैं और सम्मान कमाते हैं। और जब सम्मान पर हमला होने लगे तो इसको किस तरह पब्लिक भी देखती है और हमें अपने आप में किस तरह का फील होता है, पल्लवी जी आप भी समझ सकती हैं मेरी बात को। 12 साल हो गए आपको इस पत्रकारिता जगत में अपना योगदान देते हुए, मतलब ये कहूं कि आप 12 सालों से जनता की आवाज उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। कैसा लगा, मतलब क्या सवाल आपने किया और उस तरीके का व्यवहार जब एक पत्रकार के साथ होता है तो मैं ये कहूं कि हम जिन जनता की आवाज उठाते हैं एक तरीके से उनके मुंह पर भी ताला लगाने जैसा कुछ होता है। अब दूसरी बार जब आप किसी ऐसे मंत्री से मिलेंगे तो एक बार वो जहन में जो घटना है वो तो आ ही जाती है, चाहे आदमी कितना भी पॉजिटिव सोचे कि नहीं मैं जनता की आवाज उठाता हूँ, मुझे इतना नहीं बुरा लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम सब मानव हैं और हमारा है ऐसा जहन में जो हमारे साथ बुरी घटनाएं होती हैं उसको हम जल्दी नहीं भूल पाते हैं। निश्चित पल्लवी जी, ये वीडियो जो भी दर्शक देख रहे होंगे उस पर देखेंगे कि मतलब मैं एकदम शॉक्ड हो गया। कभी पहले कभी मेरे साथ इस प्रकार का कृत्य नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। अब इस वीडियो को देखेंगे तो साफ नजर आएगा कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जब इस तरह सार्वजनिक अपमानित किया गया तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये आखिर क्यों मंत्री जी को इतना गुस्सा आया और क्यों मंत्री जी ने इस तरह मेरा सार्वजनिक अपमानित किया। सबसे हैरानी की बात यह है इसमें पीछे तमाम जनप्रतिनिधि चल रहे हैं, जो लोकल शहर के जनप्रतिनिधि हैं, जो अच्छे से जानते हैं कि कौन पत्रकार है, किस तरह पत्रकारिता कर रहा है, किस तरह जनता की सेवा कर रहा है। उन्होंने भी इस पूरे मामले पे कोई हस्तक्षेप नहीं किया। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि लगातार जब हम लोग जनप्रतिनिधियों को चमकाने का काम करते हैं, नेताओं को चमकाने का काम करते हैं, नेताओं की जो है खबरें निकालकर उनको जनता तक पहुंचाते हैं और वहां लोकल लीडरों द्वारा भी इस पूरी घटना का विरोध नहीं किया गया, तो जरूर मुझे बड़ा अंदर से गिल्टी फील हुई। और अब आगे जो आपने सवाल किया कि अब कभी जाएंगे किसी का साक्षात्कार लेने, तो निश्चित रूप से एक मन में ये जो सीन था वो जरूर सामने आएगा कि इस तरह का बर्ताव एक मंत्री जी द्वारा किया गया, सत्ता की हनक में कहें या अपने जो रूडली व्यवहार है या अपना जो अकड़ है उसमें किया गया, वो कभी मैं भुला नहीं पाऊंगा। वो मेरे लिए सबसे बुरा दिन कह सकते हैं इसमें पत्रकारिता का, जो मेरे लिए। और पता है सौरभ, एक बात मुझे ये भी समझनी होगी कि क्या कभी कोई मंत्री जब किसी पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं, दोबारा आप किसी जिला अधिकारी से भी बात करने जाएंगे तो उनके जहन में भी ये वीडियो जो आप हमें स्क्रीन पे आप लगातार देख रहे हैं ये उनके जहन में भी रहेगा। तो दोबारा जब आप कोई उनसे भी भारी सवाल करेंगे तो एक सपोर्ट मिला ही होगा, पहले से एक मिल भी जाता है कि जब मंत्री पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो फिर कोई भी अधिकारी भी कर सकते हैं। सही सवाल किया, कहीं ना कहीं हौसला उससे। अब जिस तरह सार्वजनिक रूप से मंत्री जी ने, सत्ता के मंत्री हैं और जब सत्ता के मंत्री इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं तो वहां सारे अधिकारी थे, कलेक्टर हो चाहे एसएसपी हो, सीओज हो या जनप्रतिनिधि हो। अब जब सबके सामने सार्वजनिक रूप से इस तरह अपमानित किया गया तो निश्चित रूप से अगर कोई वाजिब सवाल अगर किसी से किया जाएगा तो उनको पता है कि जब सरकार के मंत्री इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं पत्रकारों के साथ तो उनसे कैसे पेश आना है या किस तरह, मतलब एक तरीके से कहें कि उनको भी बढ़ावा मिलेगा तो ये कुछ गलत नहीं होगा। और चूंकि पत्रकार हमेशा रडार पे रहता है क्योंकि वो सच्चाई दिखा देता है, सच्चाई जब वो सामने लाता है तो निश्चित रूप से सच्चाई को हजम न कर पाने वाले लोग आक्रोशित होकर इस तरीके की घटनाएं करते हैं। हालांकि मेरे जहन में तमाम शिक्षा जगत से जुड़े सवाल थे जैसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन शुरुआत में पहले ये भी समझना चाह रही थी आपसे कि पूरी घटना क्या थी, मतलब आपने ऐसा कौन सा सवाल किया कि आग बबूला हो गए मंत्री जी, ऐसा आपने क्या पूछ दिया? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए पूछने की बारी तो आने वाली थी। मैं कोई सवाल करता उससे पहले मैंने शुरुआत में केवल मौन जुलूस जब समाप्त हुआ और भी पत्रकार साथी लाइन में थे, लेकिन चूंकि मैं उनसे बात करने लग गया था वॉक थ्रू करते हुए, तो मैंने उनसे जब शुरुआत में बस यही पूछा कि मंत्री जी आज आप फिरोजाबाद आए हैं, किस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं और क्या आपका पूरा ये शेड्यूल रहा है यहाँ का। तो बस इतना सा सवाल था, उसमें मंत्री जी ने जवाब ना देके दोबारा रिटर्न जब मैंने कहा कि आपकी मौन जो जुलूस था समाप्त हो चुका है, माइक को झटका दिया, हाथ मार दिया, मानो कि मैंने माइक टाइट तरीके से पकड़ा हुआ था, नहीं तो माइक भी नीचे गिर जाता है, इसमें कोई दो राह नहीं है।
तो सार्वजनिक रूप से इस तरीके का अपमान एक जर्नलिस्ट के लिए, जो उसकी पूंजी होती है सम्मान ही होती है, उसकी कमाई हुई पूंजी सम्मान है, और सम्मान पर जब चोट की जाए, आघात किया जाए, निश्चित रूप से एक बेहद कष्टकारी ये समय है मेरे लिए। और इसमें मंत्री जी की जो हनक है वो आज भी बरकरार है। आज भी मंत्री जी अपने रवैये के लिए सॉरी फील करने तैयार नहीं है। उनको नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया। आज भी उन्होंने एक महिला पत्रकार से इंटरव्यू दिया, उसमें भी मंत्री जी ने कहा कि पत्रकार हमें बताएंगे या हम पत्रकारों के हिसाब से चलेंगे या हम अपनी बात कहेंगे। पत्रकार हमको चलाएंगे या हम पत्रकार से बात करेंगे? जब हम करना चाहेंगे तभी तो करेंगे। अच्छा, तो जो रवैया है उनका, एक महिला पत्रकार से उन्होंने कहा आपको तो सवाल ही करना नहीं आता, वो वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। आप कार्य करेंगे शिक्षा को लेकर? आपको क्वेश्चन करना ही नहीं आता है। तो ये कोई पहली घटना शायद मेरे साथ नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके के वीडियो सामने आए हैं उससे ये साफ लग रहा है कि मंत्री जी का बिहेवियर पत्रकारों के प्रति किस तरह का है, वो क्या सोचते हैं पत्रकारों के बारे में। एक तरफ बीजेपी मीडिया को सम्मान देने की बात करती है, योगी जी मीडिया को सम्मान देने की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं शालीनता का व्यवहार करने की नसीहत देते हैं अपने मंत्रियों को। लेकिन अगर ये वीडियो योगी जी देख रहे होंगे, सूबे के मुखिया या अन्य भी लोग देख रहे होंगे, तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक उच्च शिक्षा मंत्री, मतलब एक एजुकेशन मिनिस्टर जब ऐसी हरकत करे तो इसको किस रूप से देखेंगे आप सार्वजनिक तौर पर? इतना बड़ा पद है, बता रहे हैं कि शिक्षा जगत से जुड़ा एक इतना बड़ा पद है। अगर कोई और ऐसे मिनिस्टर करते जो हमारे लोकल होते, हालांकि किसी को भी ऐसा बर्ताव करने की इजाजत नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी आप एक तरफ से शिक्षा मंत्री हैं और फिर आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, वो भी पत्रकारों के साथ। कहते हैं कि हम पत्रकार जो है वो एक तरीके से मदद करते हैं जनता की, हम जनता की तमाम समस्याओं को लेकर मंत्रियों के पास जाते हैं, उनको अपनी समस्या बताते हैं, और मंत्री लोग सुनना ना चाहें और ऐसा बर्ताव करें तो आगे आने वाले समय में जब तमाम अभी आप देख ही रहे होंगे जिस तरीके से सोशल मीडिया आया है, एक तरीके से जवाबदेही तो मंत्री लोगों की और बढ़ने लगी है, क्योंकि अब माइक ज्यादा उनके पास तक पहुंचने लगे हैं, पहले थोड़ा कम पहुंचते थे। तो मुझे समझना है कि आपने 12 सालों में क्या कुछ पत्रकारिता जगत में बदलते देखा है? थोड़ी इज्जत कम हुई है नेता? बिल्कुल मेरा एक सवाल, थोड़ी नहीं, बहुत इज्जत। जी, जैसे 12 सालों में आपने पत्रकारिता जगत में क्या बदलते देखा है? क्या पत्रकारों के प्रति मंत्री लोगों का थोड़ा इज्जत वैल्यू थोड़ा कम हो गया है क्या? मतलब इस तरीके की वीडियोस पहले बहुत कम आते थे, अब हमेशा ही देखने को मिल जाता है। अगर कोई मिड डे मील में नमक रोटी दिखा दिया तो फिर ऐसे हो जाता है, उनपे केस वगैरह फाइल होने लगते हैं। अब आप सवाल पूछने जा रहे हैं, माइक झटक दिया जा रहा है, इसका मतलब कि पत्रकार आपसे सवाल नहीं कर सकते। आप जब प्रेस वार्ता करेंगे तो हमें माइक लगाना है, आप जो बोले हमें वो सुन के चले आना है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है, हमें बस सुनना है, सुनाना नहीं है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये पत्रकारिता का जो दौर बदलाया, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो 12 वर्ष के मैंने अपने अनुभव में देखा कि लगातार दिन ब दिन मीडिया का जो, आप इसको स्तर कह दूं या जो सोच है नेताओं की या प्रशासन की या शासन की, वो निश्चित रूप से ऐसी है कि हमें अपनी बात रखनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि पत्रकार भी अपने जहन में जनता हित में, जनहित में जो सवाल है उनको कर सके। लेकिन अब दौर जो बदला है उसमें अपनी एक तरफा बात करने का दौर है। अगर आप पत्रकार ने अगर कोई सवाल ऐसा पूछ लिया जो वाकई जिसमें कहीं ना कहीं कमी लगती है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ गलत है ये, तो उस पर निश्चित रूप से लोग भड़कना शुरू कर देते हैं, चाहे वो अफसरान हो या नेता हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दिन ब दिन गिरते स्तर की अगर बात करें तो जिस तरह जो है माइक आपने कहा बहुत सारे पत्रकारों वो जो है नेताओं के आगे जाने लगे हैं, तो इसका एक बड़ा प्रभाव है। नेताओं को लगता है कि पत्रकार हमसे बात कर कर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, या पत्रकारों को जो है मिनिस्टर, एमएलए या अधिकारियों की आवश्यकता है। एक दौर हुआ करता था जब पत्रकारों को ससम्मान बुलाया जाता था और कहा जाता था कि कॉन्फ्रेंस है, आप आइए, हमारी बात को जनता तक पहुंचाइए। लेकिन आज दौर बदल चुका है पल्लवी जी, आप देख रही हैं कि जनता तक हम मंत्री जी की केवल इस आवाज को पहुंचाने गए कि वो क्या करने आए थे, और उन्होंने उसके जो बदले में हमको दिया वो सम्मान की जगह अपमान दिया। तो निश्चित रूप से ये जो तस्वीर है, इससे दौर जो पत्रकारिता का बदला है वो साफ देखा जा सकता है। सम्मान पाने के लिए पत्रकारिता एक मिशन है जिसको हम लोग कर रहे हैं, मिशन है जनता की सेवा, जनता की साथ होने वाले अन्याय, उन सबको हम उठा रहे हैं और बिल्कुल मुखरता के साथ उठा रहे हैं। और जो लोग मुखरता के साथ उठाते हैं, जो काम करेगा निश्चित रूप से उसी को अपमान और सम्मान
ये चीजें मिलती हैं पल्लवी जी। तो फिलहाल मेरे 12 वर्ष के कैरियर में जो मुझे ये अपमानित होना पड़ा, ये मेरे लिए काले दिन समान है। मंत्री जी ने जिस तरीके की, और एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, सत्ता जिसके पास होती है, ताकत जब मिल जाती है तो निश्चित रूप से आपा खो देते हैं बहुत से लोग। मुझे ये जरूर लगता है कई बार कि पत्रकारों ने कोई आवाज उठाई, उसके बाद मुकदमा दर्ज करा दिया, उनको जेल भेज दिया, उनको आवाज दबाने का काम किया। तो इस प्रकरण में भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मंत्री जी के जो है जो कृत्य था उसको मैंने मुखरता के साथ उठाया है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, आने वाले समय में या जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो मेरा अहित करने से भी नहीं चूकेंगे। ऐसा लोगों में चर्चाएं भी हैं पल्लवी जी। तो मैंने अपमान भी मेरा हुआ, और अपमान की जब मैं आवाज उठा रहा हूँ तो चारों तरफ से जो चीजें निकल के आ रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री जी के खिलाफ मत बोलो, यूपी में गाड़ियां बहुत पलट जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, यूपी में गाड़ियां पलट जाती हैं। खैर, यूपी में गाड़ियां अगर पत्रकारों के साथ पलटेंगी तो मुझे लगता है उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और चूंकि हम लोग जनहित के काम कर रहे हैं, हम लोग कोई गुंडाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई हिस्ट्रीचीटर नहीं है, हम लोग कोई जो है गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। अपने हक की आवाज अगर उठाना, गाड़ी पलट जाना है पल्लवी जी, तो फिर ईश्वर जाने क्यों लोकतंत्र की जो है दुहाई देते हैं लोग, या सरकार कहती है लोकतंत्र है। फिर कहाँ लोकतंत्र रह जाएगा जब सत्ता के नशे में कोई मंत्री या विधायक जो है मीडिया का माइक फेंक देगा, मीडिया के साथ बदसलूकी करेगा सम्मान की जगह, तो कहाँ लोकतंत्र रह जाता है। हथियार और औजार से हम काम नहीं करते। हमारा एक माइक है, एक कलम है, जिससे हम समाज के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सौरभ जी, मुझे एक चीज बताइए कि जब से ये वीडियो वायरल हो रहा है तब से क्या कुछ आपके लिए, आपकी तरफ से आपकी संस्था कर रही है? क्योंकि मुझे ये भी समझना है, हम जब सोशल मीडिया के पत्रकार कभी कोई ऐसा काम करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं है, लेकिन जब आप बड़ी संस्था से जुड़े होते हैं, मुझे बस ये जानना है कि क्या कुछ आपकी संस्था आपके लिए कर रही है? देखिए, मैंने अपने चैनल के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। अलग विषय है कि चैनल पर खबर नहीं चली, क्या कारण रहे, अलग विषय है वो। लेकिन मेरे चैनल के अधिकारियों ने ना मुझे कोई दबाव भी ऐसा नहीं बनाया कि आपको इस प्रकरण में शांत रहना है। मेरे चैनल के स्टेट हेड अरविंद चतुर्वेदी सर ने खुद ट्वीट किया इस पूरी घटना को और सरकार तक पहुंचाया, कहा कि ये गलत है। और तमाम पत्रकार साथियों ने किया। ज्ञापन भी आज, वो आगरा में मंत्री जी रहते हैं, आगरा के कुछ पत्रकार साथियों ने आज ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को सौंपा। तो जो चैनल का सपोर्ट है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुझे जरूर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि चैनल का सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। चैनल के अधिकारियों ने भी कहा, घटना की निंदा की, उन्होंने सबने कहा कि वो मेरे साथ हैं और घटना गलत हुई है, मंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन आप समझिए बीजेपी के नेताओं ने भी दबी जुबां, चूंकि एक मंत्री जी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, लेकिन दबी जुबां जरूर कहा कि ऐसा मंत्री जी को नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से आप अगर नो कमेंट करके जा सकते थे, आपको कोई जवाब नहीं देना था। एक बात और कहना चाहूंगा पल्लवी जी, इसमें सफाई में मंत्री जी का ये कहना रहा कि मौन जुलूस चल रहा था। ये एक झूठ जरूर परोसा जा रहा है सफाई के लिए, लेकिन सच्चाई इसकी बिल्कुल अलग है। मौन जुलूस समाप्त हो चुका था। उसके बाद जब मैं वापस मंत्री जी लौट रहे थे, उसके बाद उनका सवाल जवाब करने का प्रयास किया गया। मंत्री जी ने जब हाथ मारा है, आप वीडियो में देख सकती हैं, तो उस वीडियो में साफ मंत्री जी कह रहे हैं कि ऊपर से डायरेक्शन है। तो वो जो शब्द उन्होंने बोले अपने मुंह से ही बोले, अगर मुंह से बोले मौन था तो कैसे बोले, ये एक बड़ा सवाल है। जबकि मंत्री जी लोगों से कह रहे हैं कि जो है मौन जुलूस चल रहा था। तो आप इस वीडियो में सभी दर्शक देख सकते हैं कि मंत्री जी ने जब हाथ मारा है तो उन्होंने बोला है कि ऊपर से डायरेक्शन है, कुछ नहीं बोला। जी 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 जी, मैं मानता भी हूं कि अगर ऊपर से आदेश थे तो वो जा सकते थे, बड़े विनम्रता से कह सकते थे इस बात को। जो उन्होंने माइक में हाथ मार के कहा, वो विनम्रता से कह सकते थे कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे, नो कमेंट करके आगे बढ़ सकते थे। लेकिन जिस तरीके की उन्होंने ये जो पूरी तस्वीर दिखा रही है किया, वो वास्तव में एक पत्रकार के लिए इससे ज्यादा अपमानित करने की कोई बात नहीं हो सकती। तो बुरा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, कुछ मैं नहीं हो समझ सकती हूँ आपकी बात को। सैकड़ों लोगों के सामने एक ऐसे पत्रकार को जो 12 वर्ष से सेवाएं दे रहा है, जो लगातार 12 वर्ष से जनता की आवाज उठा रहा है, जिसने सैकड़ों मिनिस्टरों के आज तक इंटरव्यू किए, उसके बाद ये सिला मिला, तो निश्चित रूप से पल्लवी जी ये मेरे लिए बड़ा दुखदायक है। ये तो आपके जहन में बार बार आ रहा होगा ना कि मतलब 12 साल में मैंने सिर्फ ये कमाया है कि सामने से कोई भी आके मुझे कुछ भी बोल के चला जाए। हमें ये लगता है, हम जब से इस फील्ड से जुड़े, हमें ये लगता है कि हमने कुछ नहीं कमाया, भले नमक रोटी ही खाए, लेकिन एक रेपुटेशन, एक इज्जत है समाज में कि आदमी एक
ससम्मान देखता तो है, अच्छे से बात तो करता है, लेकिन इस तरीके का जब से आपके साथ घटना हुई तो आपको दिमाग में बार बार यही आता होगा कि 12 साल की मेहनत में बस यही मिला है मुझे कि अब मैं क्या ही करूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया, हम लोग सम्मान कमाते हैं जन सेवा करने के साथ साथ, क्योंकि हम जनता के मुद्दे सरकार तक ले जाते हैं, एक माध्यम है, बीच की कड़ी है। और इन 12 वर्ष में मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ कमाया, क्योंकि मैंने जो सम्मान कमाया निश्चित रूप से वो मुझे घर गौरवान्वित महसूस कराता है, मेरे परिवार को, मेरे रिलेशन में जितने लोग हैं। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं 12 वर्ष जो दिया अपना पत्रकारिता कैरियर में, इतना बड़ा धक्का, इतना बड़ा अपमान मुझे हुआ कि वो जो मैंने 12 वर्ष में सम्मान कमाया, उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा दाग जैसा ये हो गया कि सार्वजनिक रूप से मुझे, अब वो अधिकारी मुझे क्या सम्मान देंगे, वो नेता मुझे क्या वही सम्मान बात है। देंगे, जो साफ तौर पे ये देख रहे हैं कि सत्ता के जो जिम्मेदार मंत्री हैं, वो भी हायर एजुकेशन मिनिस्टर, सबसे बड़ी बात है कि उच्च शिक्षा मंत्री। और शिक्षा मंत्री का कितना शालीन होना जरूरी है, ये भी पल्लवी जी मुझे लगता है कि दर्शक जानते हैं, और आप भी इस बात को बखूबी जानती हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा से जुड़ा जिसपे जो है क्षेत्र हो, और वो अगर इस तरीके का पत्रकारों के साथ व्यवहार करता है तो आम जनता से आखिर मंत्री जी कैसे पेश आते होंगे। ये सवाल तो हो सकता है उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि आप शिक्षा मंत्री हैं और आप उत्तर प्रदेश को क्या ही शिक्षा देना चाहते हैं। आप ये शिक्षा देना जरूर चाहते होंगे कि जब कोई पत्रकार आगे से आपसे सवाल करने आए और आपको जवाब देने का मन ना हो तो आपको पूरी छूट है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी पत्रकार की कभी भी बेइज्जती कर सकते हैं। आप एक बार भी नहीं सोचते कि हम पत्रकार, आप तो कम से कम 12 साल से काम कर रहे हैं, मेरा अभी 3 ही साल हुआ। अब तो मुझे भी डर लगता है आगे जाके कि अगर मान लीजिए हम इस फील्ड में आगे काम करते रहे तो आगे जाके कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी आके हमसे कुछ भी बोल के चला जाए और हमें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि वो मंत्री हैं, वो अधिकारी हैं और वो जनता के सेवक हैं। वो जनता के सेवक हैं, इसलिए जनता की आवाज उठाने वाले पत्रकारों के साथ आए दिन बदतमीजी होती रहती है। और सबसे बड़ा बात ये कि माफी अभी तक नहीं मांगी गई। कितने दिन हो गए इस घटना को? देखिए, ये 14 अगस्त की घटना है, और 14 अगस्त से आज तक मंत्री जी माफी तो छोड़िए, खेद प्रकट करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पत्रकार समाज में खासा रोष है। लगातार मंत्री जी के जो एक्टिविटी है वो लोग पहुंचा रहे हैं कि देखिए पत्रकार समाज में रोष है इस पूरी घटना को लेकर। तमाम दैनिक समाचार पत्रों ने, तमाम चैनलों ने, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़े चैनल हों, कईयों ने चलाया और इस जो पूरा मामला था प्रमुखता से उठाया। लेकिन मंत्री जी ने अब तक मौन नहीं तोड़ा, अब तक जो है इस पर ये नहीं कहा कि इस पर मैं खेद प्रकट करता हूँ, घटना गलत है। एक महिला पत्रकार द्वारा जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये जरूर कहा कि मौन जुलूस था, मैं बार बार उनसे मना कर रहा था लेकिन वो नहीं माने, और जो है मैंने माइक हटा दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि एक बात बताइए कि मीडिया हमें बताएगी या हम मीडिया को। तो ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री अपने मुंह से अगर इस तरीके की बात कहें कि मीडिया को वो बताएंगे, तो ये बड़ा मुझे लगता है खराब है। आज लोकतंत्र को धक्का लगने जैसा है। हमारे साथ सौरभ थे। सौरभ की बात सुनकर बार बार जहन में कई सवाल खड़े हो रहे थे। सवाल ऐसे खड़े हो रहे थे कि आगे आने वाले समय में जब आपके सामने कोई भी कार्यक्रम, कोई भी नियम, कुछ भी रखा जाए तो आपसे अगर कोई परेशानी है तो आप सवाल मत करिए। आप सवाल को अपने ग्लास में पानी लीजिए और घोट जाइए, क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है। जब एक पत्रकार किसी मंत्री से सवाल करे और उसकी माइक पर हाथ मारा जाए तो आप समझिए कि एक गला काटने जैसा दर्द होता है। मतलब हम पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करते हैं तो वो माइक होता है, वो हमारा सम्मान है, वो हमारा सौरभ है। और जब उसी पर हाथ मारा जाए तो समझिए एक तरीके की आत्महत्या जैसा कुछ है। मतलब बार बार जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होगा और बार बार, अब आपके फ्रेंड का पता नहीं, पर हमारे फ्रेंड अगर ऐसा कोई वीडियो वायरल हो तो बार बार बोलने जरूर चले आएंगे, अच्छा तो यही करने गई थी, अब यही रह गया है, ऐसा कमेंट आने लगता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब किसी पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार हो तो आम जनता को सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए ही हर बार हर जगह खड़े होते हैं। जब भी आपकी कोई ऐसी घटना होती है, मैं अपना बता रही हूँ, जब कहीं भी कोई भी ग्रामीण ऐसी न्यूज होती है तो मैं सबसे पहले इसलिए पहुंचती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गांव तक हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच पा रही है। तो जो जरूरत है जिन लोगों तक, उन लोगों तक जब पत्रकार पहुंचते हैं, आपकी समस्या सुनते हैं, फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर उस रिपोर्ट को मंत्री अधिकारी लोगों तक पहुंचाते हैं और मंत्री अधिकारी उस रिपोर्ट के आधार पर आपके लिए कानून बनाते हैं। तो हम एक वो
पुल है जो सरकार और जनता के बीच में एक पुल है, और इसी पुल के वजह से कानून वगैरह बनते रहते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उस पुल में मजबूती रह गई है। सौरभ, मुझे बहुत दुख है कि मैं क्या ही बोलूं, अपनी बिरादरी के आप हैं, और जब किसी पत्रकार के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार होता है तो समझ नहीं आता है कि इस पे कैसा रिएक्शन देना है। क्या आक्रोशित होकर चिल्लाकर जनता को बताना है कि हमें बहुत दुख है, या मुझे ये लगता है कि कभी कभी चुप्पी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। एक चुप्पी हमारी जनता है जिनके लिए हम काम करते हैं, वो चुप्पी ही शायद उन जनता को जगाने का काम करेगी। वो बताएगी कि हमें कितना दुख होता है जब हमारे साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार होता है ना सौरभ? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं पल्लवी जी कि जिस तरीके का ऐसा व्यवहार जब भी हमारे साथ होता है, हम लोग सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, एक माध्यम है सरकार तक बात पहुंचाने का, और जब हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार, वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा, सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री द्वारा, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही कष्टदायक है हमारे लिए। क्योंकि हम देखिए, एक माइक भी, बिल्कुल आपने जो अल्फाज कहे, माइक हमारे लिए हमारी इज्जत है, हमारा सम्मान है, और उस सम्मान पर जब कोई चोट पहुंचाता है तो वो बड़ा ही कष्टदायक होता है। और जनता को भी इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि नेताओं को जनता बनाती है। कभी शुरुआत से नेता नेता नहीं होता, जनता अपना प्यार लाड़ दुलार देके बनाती है, और वो जनता सातों जात की जनता के उस समय वो नेता पैर छूता है। लेकिन जब वो नेता बन जाते हैं, किसी ओहदे पे पहुंच जाते हैं, तो वो इंसान को इंसान नहीं समझते, मीडिया को मीडिया नहीं समझते, और उसके सम्मान से खुलेआम खिलवाड़ करते हैं, और उसके बाद अपनी गलती भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये पूरा घटनाक्रम जो मेरे लिए पल्लवी जी वास्तव में एक काले दिन के समान है। और सबसे बड़ी बात, हैरानी वाली बात है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मंत्री जी अपनी गलती को मानने तैयार नहीं है। मंत्री जी बिल्कुल भी उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं गलत। वो तो सबसे बस यही कह रहे हैं कि नहीं, वो मौन जुलूस कार्यक्रम था और मैं जो है, मुझे बात नहीं करनी थी, सरकार के निर्देश थे। लेकिन सरकार के निर्देश ये कतई नहीं होंगे कि एक पत्रकार के साथ बदसलूकी करनी है, सरकार की बदतमीजी की जाए, ऐसे कोई निर्देश नहीं होंगे। आप नो कमेंट करके जा सकते थे, लेकिन आपने ये जरूरी नहीं समझा कि शालीनता से जवाब दिया जाए। आपने ये जरूरी समझा है कि एक पत्रकार को अपमानित किया जाए, जिससे एक मैसेज जाए कि आगे से कोई भी पत्रकार बिना हमारी मर्जी के हमसे सवाल ना करे। बिल्कुल सौरभ, हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, और मंत्री जी से सिर्फ इतना कहना है कि एक बार पलटकर जब आप अपने इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम पत्रकारों ने क्या कुछ किया है अपने पूरे समाज के लिए। आगे बहुत कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, कई बार हमारी चुप्पी ही बहुत कुछ कह जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।